हेलो दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, मैंने लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित एक व्यापक श्रृंखला स्टार्ट की है बेटा भारतीय संविधान के लिए। और इसमें मैं जो इस समय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो संविधान सभा पढ़ा रहा हूँ और 3 वीडियो में संविधान सभा पर बेटा मैं आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ। कल की वीडियो में बेटा मैंने 3 बैठकों के बारे में बताया था, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक। क्लियर? इसमें बताया था बेटा कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था संविधान सभा ने। क्लियर? इसमें पॉइंट दिए गए कि संविधान जो होगा वो किन किन विषयों पर आधारित होगा। बात आई समझ में? क्लियर? अब देखिएगा बेटा, अब 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, कौन सी योजना बेटा? माउंटबेटन योजना के पश्चात संविधान सभा ठीक है। कैसे? इसमें क्या होगा आप जानते हैं बेटा, संविधान सभा में 389 मेंबर थे। मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अब ये जो है 2 देश बन गए, भारत का विभाजन हो गया, एक बन गया भारत और एक बन गया पाकिस्तान। क्लियर? इसमें आप जानते ही हैं बेटा, जो निर्वाचित थे वो 296 थे और मनोनीत यानी कि देशी रियासतों से जो लिए गए वो थे बेटा 93। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये भारत और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त रूप से 389 मेंबर बनाए गए। तो अब क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो भारत के पास सीटों की संख्या रह गई 299। क्लियर? कितनी रह गई? 299। तो पाकिस्तान के पास सीटें कितनी बची बेटा? बस 90 सीट। 90। इस 299 को 2 भागों में डिवाइड कर दो भैया, एक निर्वाचित में और दूसरा मनोनीत में। निर्वाचित के बेटा कितने हुए? निर्वाचित के बचे इसमें 229 और मनोनीत के बचे बेटा कितने? 70। ठीक है ना? 70 और 229 299 और 299 और 90 389। और अच्छे से अभी समझाऊंगा बेटा, पहले डायग्राम क्लियर कर लूं। पाकिस्तान के लिए क्या रहा, इसको भी बेटा आप निर्वाचित और मनोनीत में कर लीजिए। निर्वाचित कितने रहे बेटा? इसमें निर्वाचित रहे 67 और मनोनीत कितने रहे बेटा? 23। तो देखो अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। मनोनीत यहां कितने हैं बेटा? 93। 70 और 23 कितने होते हैं बेटा? 93। 229 और 67 कितने होंगे बेटा? 296। आप सोचिएगा बेटा, इतना समझिए, ये बेटा पूरा भारत है, इसके लिए सीटें बनाई गई 389। अब 1947 में ये हो गया डिवाइड, ये बन गया बेटा क्या? पश्चिमी पाकिस्तान। तो बेटा ये बन गया क्या? पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर कौन बन जाएगा 1971 में? बांग्लादेश। तो आप समझिए इस पूरे के लिए 389 सीटें थी कि नहीं? पूरे के लिए कितनी सीटें बेटा? 389। इस चीज को समझिए। तो जाहिर सी बात है, ये क्यों थी 389? क्योंकि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था।
10 लाख पर एक प्रतिनिधि। तो ये बताओ, ये डिवाइड हो गया, ये विभाजन हो गया, तो क्या भारत की जनसंख्या बढ़ गई क्या? नहीं बढ़ी ना। तो सदस्य संख्या तो उतनी ही रहनी है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया, तो सदस्य संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना ये डिसाइड कर देगी कि भैया भारत और पाकिस्तान 2 देश बनने वाले हैं, ठीक है ना। सदस्य संख्या थी 389, निर्वाचित थे 296, मनोनीत थे 93। मेरी पुरानी वीडियो में सब कुछ है, ये क्रम से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए बेटा, बिल्कुल क्लास की तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, मेरा बस मकसद क्या है बेटा, जो बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, मैं उन तक पहुंचूं। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? इस बात को समझिएगा बेटा, ठीक है। 389 भारत को मिली 299, क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा थी। निर्वाचित 229, मनोनीत 70। पाकिस्तान को मिले 90, निर्वाचित 67, मनोनीत 23। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया बेटा? 3 जून 1947 के बाद माउंटबेटन योजना के पश्चात संविधान सभा में चेंज आया। एक नहीं 2 संविधान सभा बन जाएंगी, एक भारत की और एक पाकिस्तान की। क्लियर बेटा? मेरी ये क्लास की पीडीएफ लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए बेटा, मैं उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ, तो वहां भी ज्वाइन कर लीजिए। जीएस विद सचिन मित्तल करके टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा बेटा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको फायदा ही होगा बेटा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं ज्वाइन करने से। अगला देखिएगा बेटा, अगला डायग्राम समझिए। अगला डायग्राम देखिए। अगला डायग्राम जो है वो है बेटा स्वतंत्रता के पश्चात। संविधान सभा। स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947। एक चीज और आपने नोट की होगी बेटा, मैं बिल्कुल एकदम क्रम से चलता हूं, डेट बाय डेट चीजों को आगे बढ़ाता हूं बेटा, ठीक है। संविधान सभा, अब समझना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे लोग गलत कर देते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा, ये संविधान सभा आपने बनाई क्यों थी? संविधान निर्माण के लिए, यानी कि एक काम इसका क्या था बेटा? संविधान निर्माण। लेकिन अब आप क्या हो चुके हो? स्वतंत्र, यानी कि आप पहले किसी के गुलाम होंगे तभी तो स्वतंत्र हुए। तो आप सोचिए स्वतंत्र किससे हुए? अंग्रेजों से। पहले आपके लिए नियम कौन बनाता होगा? अंग्रेज। लेकिन अब नियम कौन बना रहा है बेटा? अब नियम बनाने की जिम्मेदारी आ गई स्वतंत्रता के पश्चात किसके ऊपर? संविधान सभा के ऊपर। यानी कि इसका एक और काम बढ़ गया, विधायिका का। विधायिका का काम इंग्लिश में इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका के रूप में। ये काम तो इसका था ही संविधान निर्माण, एक काम और बढ़ गया विधायिका के रूप में, क्योंकि इसे अब भारतीयों के लिए नियम भी बनाने का जिम्मा सौंपा गया बेटा। बोलिए, क्लियर हुआ? ये सब किसकी वजह से हुआ बेटा? स्वतंत्रता के पश्चात। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, जब ये संविधान सभा बेटा संविधान निर्माण के तौर पे कार्य करती थी, तब इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये बेटा विधायिका के रूप में कार्य करती थी,
तब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, पता है कौन? अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और यही बेटा आगे चलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनेंगे बच्चों, पहले अध्यक्ष। लगातार कह रहा हूं बेटा, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। इसको उन बच्चों तक पहुंचाइए वीडियो तक बेटा जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन मेरी क्लास नहीं ले सकते हैं बेटा, समझ में आया? ठीक है, आप उनका बहुत ज्यादा उद्धार कर देंगे बेटा उन बच्चों का। क्लियर? स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा। स्वतंत्रता के बाद इसके पास एक काम और बढ़ गया, संविधान निर्माण तो इसका मुख्य कार्य था ही, लेकिन एक और कार्य बढ़ गया विधायिका के रूप में, नियम बनाने वाली संस्था के रूप में। जब ये संविधान निर्माण करती थी तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करने लगी बेटा, इसके अध्यक्ष हो गए जीवी मावलंकर। क्लियर? उम्मीद है ये डायग्राम बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ करे बेटा कमेंट में बता दिया करो, अगली वीडियो में उसे मैं जरूर लूंगा बेटा उस क्वेश्चन को बेटा, या तो कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, और मुझे लगेगा अगर समझाने का काम है तो अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा बेटा, ठीक है ना, अगली वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा बेटा। क्लियर? अब देखिएगा बेटा अगला डायग्राम समझिए। अगला डायग्राम जो है अगला डायग्राम वो बेटा एक डेट के ऊपर ले लेता हूं, 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या क्या होगा इस पे बना देता हूं एक डायग्राम, ठीक है ना, अच्छा लगेगा आप लोगों को, देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट लेता हूं, भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। इस डेट को हमने भारतीय संविधान स्वीकार, लागू नहीं पूर्ण तरीके से। देखो इसमें देखना बेटा, ये हमने भारतीय संविधान स्वीकार किया तो इसमें बेटा हमने 15 अनुच्छेद लागू किए थे, जिसमें से ज्यादातर संबंधित थे नागरिकता से। इस डेट को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमने स्वीकार किया, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू नहीं करेंगे। पूर्ण तरीके से लागू होगा बेटा कब? 26 जनवरी 1950 को। यहां बस 15 अनुच्छेद लागू होंगे जो ज्यादातर संबंधित होंगे बेटा किससे? नागरिकता से। क्लियर? अब सोचना बेटा, इस डेट को हमने भारतीय संविधान स्वीकार किया, इसलिए इसी डेट को विधि दिवस के तौर पर मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? विधि दिवस। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, 2015 से हम बनाने लग गए इसे संविधान दिवस के तौर पर। इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम क्या हो गया है? संविधान दिवस। ठीक है ना? आप सोचना बेटा 2015 क्यों किया संविधान दिवस? क्योंकि 125वां डॉक्टर B.R. अंबेडकर का क्या था ये बेटा? जन्म वर्ष था 2015। इसलिए सरकार ने विधि दिवस को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्यों 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए क्योंकि इस दिन हमने भारतीय संविधान को क्या किया था बेटा? स्वीकार किया था।
क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब देखिएगा बेटा अगला पॉइंट, 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। कितने ने बेटा? 284 सदस्यों ने इस दिन हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य थे हस्ताक्षर करता। महिलाएं, इनके मैं आपको पूरे नाम लिखा दूंगा बेटा। टोटल 15 महिलाएं थी, टोटल 15, जिनमें से 8 महिलाओं ने बेटा हस्ताक्षर किए। क्लियर? 8 महिलाओं ने क्या किए बेटा? हस्ताक्षर। याद रखना बेटा, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे बेटा एक काम कीजिएगा आप लोग, इसे 15 की जगह मैं आपको कर देता हूं, इसे 16 अनुच्छेद कर देता हूं। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक है, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या किया था बेटा? स्वीकार किया था। क्लियर? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता राजेंद्र प्रसाद। और एक और याद रखना बेटा, राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता जो थे, ठीक है, वो कौन थे बेटा? वो थे B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता, राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षर। तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया और इस दिन बेटा 16 अनुच्छेद आपके लागू हो गए। विधि दिवस मनाया जाता है, लेकिन 2015 से इसे क्या कर दिया गया है बेटा? संविधान दिवस। क्यों? 125वां जन्म वर्ष था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बेटा हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य थी। आगे वीडियो में बेटा मैं आपको 15 महिलाओं के नाम लिखा दूंगा। प्रथम हस्ताक्षर करता थे बेटा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काम हुआ बेटा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना? क्लियर? अब बेटा थोड़े से और 2-4 पॉइंट और आज देख लेते हैं हम। अब एक डेट है बेटा 26 जनवरी 1950, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा बेटा। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संविधान निर्माण में देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कहां का बेटा? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये हैं बेटा भारतीय संविधान के जनक, प्लस इन्हें एक और नाम दिया जाता है आधुनिक मनु। मनु प्राचीन सभ्यता में बेटा मनुष्यों के लिए नियम बनाने वाले थे मनु।
आधुनिक भारत में ये कार्य किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, इसलिए इन्हें आधुनिक मनु कहते हैं बेटा। याद रखिएगा बेटा एक और बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, ठीक है। विभाजन के पश्चात बंबई से हुआ, क्योंकि ये बंगाल का पोर्शन कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के पश्चात बंबई से निर्वाचन। क्लियर? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से बेटा लागू हुआ है। आप लोग जानते हैं इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं बेटा। संविधान निर्माण में बेटा 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तभी बेटा बहुत से लोग बोलते हैं भारतीय संविधान जो है, ठीक है, वो कैसा है, उधारी का संविधान है, भानुमति का कुनबा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है बेटा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन पहले बेटा बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के पश्चात ये कहां से हुआ, बंबई से हुआ। क्लियर? ये जानकारी बेटा आप लोगों को समझ में आई, ये जानकारी समझ में आई बेटा, क्लियर है ना? मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हो भाई, ठीक है ना? मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुआ करे बेटा मेरे को कमेंट में करके बताया करो, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके से दिक्कत बेटा आप लोगों को हुआ करे तो मेरे को कमेंट में करके बताया जाएगा, ठीक है ना? बहुत से बच्चे कहते हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही, बेटा कान में लीड लगा के सुनिए। पिक्चर आपको अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो बेटा फुल स्क्रीन पे देखा कीजिए इसे, ठीक है ना? कर तो मैं आप ही लोगों के लिए रहा हूं ना बेटा इस चीज को, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। मैं सचिन मित्तल आप लोगों से इस उम्मीद के साथ बेटा विदा ले रहा हूं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, घर पे ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना? और वीडियो को अंत तक जरूर देखते होंगे बेटा। धन्यवाद।